नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसकी माँ एकदम दुख में चली गई और एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क करने में वो बहुत ही अच्छे से सफल हो गई और उसने अपने बेटे को बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछे और उसके बेटे ने भी बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया है। आज के इस भाग में एरिक ने हमसे सबसे कुछ इस तरीके से बात कही है दोस्तों। थोड़ा सा आप गहराई से इसको देखने की कोशिश करना, क्योंकि हम सबके लिए ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एरिक हमसे ये कहता है कि पृथ्वी पर वो जब जिंदा था तब वो पृथ्वी पर बहुत ही जिस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए वैसी भी टेंशन लेकर उसकी पूरी ज़िंदगी में वैसा ही टेंशन में खोते जाना। कल कुछ कुछ एग्ज़ाम है समझो, तो उसका टेंशन लेके अभी का ही दिन उसका ख़राब, तो इस तरीके से फ्यूचर मेरा कैसे होगा, मैंने कुछ प्रयास किया है और उसमें मैं अगर फेल हो रहा हूँ, उसमें असफल हो रहा हूँ, तो आगे मेरा कैसे होगा, मेरा आखिर फ्यूचर क्या होगा। तो इस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचकर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे भी चीज़ें जो होती है उसका भी अच्छा मज़ा नहीं ले पाते। तो इस तरीके से एरिक ये कहता है कि जब हम उस दुनिया से पृथ्वी का जीवन समाप्त होने पर आत्मलोक में चले जाते हैं, तब उसने ये कहा है कि इस दुनिया में हमें पहले तो यकीन नहीं होगा कि इतनी मुक्तता से हम जीवन जीत सकते हैं क्या। क्योंकि पृथ्वी पर हम कितना भी बोले, लेकिन किसी की खुलकर जीने वाले ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में ही जी रहे होते हैं। डिप्रेशन क्या दोस्तों, किसी ना किसी चीज़ में अटकना। जैसे मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो उस डिप्रेशन में मैं जीऊँगा, मैं अटका हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अगर मुझे ये पता चले कि मैं बस कोशिश करूँगा, मिले ना मिले मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं 100% कोशिश करूँगा और मैं किसी भी चीज़ में समभाव रह के जीने की कोशिश करूँगा, तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों कि हम उस चीज़ में अटकेंगे नहीं। तो इसलिए अगर हम उसमें नहीं अटके, उसके बारे में सोचना ही बंद करें, तो क्या होगा, हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। हाँ, प्रयास तो 100% करना है, लेकिन उसमें डूब कर नहीं रहना है, क्योंकि अगर डूब के रहेंगे तो हो सकता है कि कोई उसका जो प्रभाव है वो हमें दुख में डाले। तो इस तरीके से एरिक हमसे ये कहता है कि जिस चीज़ की हमें इच्छा भी नहीं है या फिर जो चीज़ महत्वपूर्ण है ही नहीं कि उसका हम टेंशन ले, तो ऐसी चीज़ में आप ज़्यादा खोते मत बैठना। वो खुद का उदाहरण देता है कि मैं भी ऐसी चीज़ों में ही खोता रहता था और ऐसी चीज़ के वजह से उसने अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। लेकिन जब वो उस दुनिया में चला गया तब उसको ये पता चला कि उसका जो टेंशन था वो एकदम क्षणभंगुर था। और उसने दूसरी भी बात हमसे ये कही है दोस्तों कि जैसे मेरा एक कोई दोस्त है और उस दोस्त हो या फिर हमारे रिश्तेदार हो या फिर और भी कोई लोग हो, हमारा पड़ोसी हो, तो कभी कभी ऐसे लोगों के साथ हमारे कुछ रिश्ते कुछ लोगों के साथ बहुत ही ख़राब होते हैं। हम उनसे प्यार से बात करें फिर भी वो उस तरीके से बात करेंगे, वो हमसे हमेशा हम उनकी मदद करें फिर भी हमारे के साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। तो एरिक ने यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये कही है कि ऐसे वक्त में ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत बार हमें दुख देते हैं। उनके साथ रिश्ता हो सकता है कि हम अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी वो हमें दुख देते हैं। तो एरिक ये कहता है कि इसका बहुत बार सवाल का जवाब है दोस्तों, वो पुराने जन्म से कनेक्टेड होता है। इसलिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं वो हमें दुख देते हैं। वो ये कहता है कि इसका ये नहीं है जैसे किसी इंसान से मुझे बुरा अनुभव मिल रहा है, इसका ये नहीं है कि मैं ही बुरा हूँ और वो अच्छा बराबर होगा इसलिए मुझे उससे दुख मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। बहुत बार हमारे पुराने जन्म के इस तरीके से कर्म होते हैं कि जिस वजह से हमें कई तरीके से वो दुख मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस जीवन में। क्योंकि अगर नहीं मिलेगा उस तो हम उस कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे, कभी ना कभी वो हमारे दुख सामने आएगा। इसलिए ऐसे रिश्ते बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी हमें अटकना नहीं है। उसने मेरे साथ कुछ किया तो मैं ऐसा उसका बदला लूँगा, ये लूँगा वो लूँगा, इस तरीके से सोच आप मत रखना। इस तरीके से एरिक कहता है। एरिक ये कहता है कि ऐसे जो संबंध है बहुत बार हम सुधारने की कोशिश करें, नहीं सुधरते, तो आप उसके पीछे जाना बंद कर दो। जितना हो सके आप अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश करो। और वो ये कहता है कि ये जो सारी बातें हैं पृथ्वी पर समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। किसी को बड़े दिल से माफ़ करना, ये बात जितने मुझे पता है कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन इतना मुश्किल है वो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो करना। लेकिन एरिक हम सबसे ये कहता है कि आप मुक्त जीवन जियो। ऐसी चीज़ें जो फालतू की चीज़ें हमें खामा का टेंशन देती रहती है, इस बात इसको लेकर आप ज़रा भी डिप्रेशन में मत जाना। क्योंकि जब हम आत्मलोक में चले जाएंगे तो वहाँ की जो ज़िंदगी होगी वो मुक्तता से भरी हुई होगी। वो एकदम कभी किसी भी चीज़ में अटकने की नहीं होगी। इसलिए वहाँ पर हमें पछतावा होगा कि मैं जब पृथ्वी पर जिंदा था तब मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो फालतू की चीज़ों में सोच कर गंवा दी। तो क्योंकि हम ऐसे डिप्रेशन में जो जीते हैं दोस्तों उसको जीना नहीं कहते। पूरी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान उसका समझो 70 एज है और वो डिप्रेशन में ही 50-60 साल जिया है और 10 साल उसने कुछ थोड़े से खुल कर जिए है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी बस 10 साल हो गई। इसलिए जितना हो सके दोस्तों इस डिप्रेशन से हमें बाहर आने के लिए जो चीज़ निरर्थक है उसको सोच कर हमें
उसको बर्बाद नहीं करना, जितना हो सके खुलकर जीना। कोई गाना सुनते समय खुलकर हमारे मन में कुछ भी विचारों को मत लाना, आप बिंदास उन सारी चीज़ों को मतलब उस पल में जीने की कोशिश करना। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, जब हम आत्मलोक में चले जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि मैं खामा का टेंशन लेके जीता था। कल का जो जो मैं बदल ही नहीं सकता था इसी चीज़ को, उसको लेकर मैं अपने जीवन को मैंने ऐसे ही वेस्ट गवा दिया। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए जितना हो सके दोस्तों मुक्त होकर जीना चाहिए। आज इस पल में जीना चाहिए, कल क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। हाँ, प्रयास तो करने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमें असफलता भी मिलती है तो भी फिर भी हमें हारना नहीं चाहिए। जितना हो सके ज़िंदगी भर हमें प्रयास करते करते अगर हम विफल भी हो गए फिर भी हम बहुत कुछ सीख जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से सकारात्मकता से हमें अपने जीवन में जीना की कोशिश करनी होगी। तो एरिक ने और भी जो महत्वपूर्ण बातें कही है दोस्तों, इसको हम अगले भी भाग में इस तरीके से ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।